आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है एक आश्चर्य। मनुष्य स्वयं ही दुख खरीदता है। लेकिन सर्वप्रथम तो देखिए, आप सभी भाई बहनों को शायद वीडियो का नाम पढ़ने से ही कुछ आश्चर्य हो रहा होगा, क्योंकि हमने ये जो शब्द जोड़ा है, खरीदता है। क्या खरीदता है? दुख खरीदता है। तो कितने ही आश्चर्य की बात है। देखिए, कोई आदमी दुख चाहता ही नहीं है। जब जिस चीज को हम चाहते ही नहीं है तो फिर हम खरीदने क्यों जाएंगे? भाई, खरीदते तो हम वही वस्तु हैं या वही स्थिति हम लेने जाते हैं ना जिसकी हम इच्छा करते हैं। दुख की इच्छा तो कोई भी नहीं करता। देखिए, इंसान क्या, पशु पक्षी भी नहीं करते, भले ही उनको इच्छा शब्द का तो बोध नहीं रहता। लेकिन एक आत्मा का स्वभाव है कि वो सदा ही सुख पाने की उसकी प्रवृत्ति बनी रहती है, चेष्टा बनी रहती है। यानी प्रत्येक जीव, शारीरिक स्तर पर हो या मानसिक स्तर पर, वो सदा ही सुख पाने की उसकी प्रवृत्ति होती है। क्योंकि आज हमने देखिए इन शब्दों के अलग अलग रंग भी लिखे हैं। देखिए, रंग का मतलब यह है कि हमने एक आश्चर्य शब्द को एक मुख्य महत्ता दी है, सफेद रंग से एक दिखाकर, ताकि आप सभी भाई बहन इस पर थोड़ा चिंतन करें। और बाकी के देखिए कुछ अक्षर क्या हैं। एक, मनुष्य स्वयं ही खरीदता है, ये हमने साधारण पीले अक्षरों में दिखाया। अब देखिए, हमने दुख को काले रंग से दिखाया। काले रंग का अभिप्राय होता है कि उससे हमें बचना है, हमें सावधान हो जाना है। इसीलिए तो देखिए हमने दुख शब्द को काले रंग से दर्शाया, और वो भी बहुत बड़े आकार का दिखाया। तो ये सभी स्थितियां देखिए परमात्मा की प्रेरणा से, ये जो हम प्रतिदिन एक वीडियो तैयार करते हैं, ये सदा ही ब्रह्म मुहूर्त में बनती है। ये 910, 15, 20 जो हो चुकी हैं, ये सभी के सभी वीडियो परमात्मा की प्रेरणा के, आप सभी भाई बहनों के उत्साह से ये प्रतिदिन ही ब्रह्म मुहूर्त में ही बनती हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में देखिए परमात्मा द्वारा जैसे जैसे प्रेरणाएं मिलती हैं, हालांकि प्रतिदिन हमारी जो भी वीडियो देखिए तैयार होती है, वो भगवान, आत्मा, ये दोनों चेतन तत्वों पर आधारित होती है, या फिर माया के ऊपर। माया यानी प्रकृति, प्रकृति यानी उसके तीन गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। क्योंकि शास्त्रों में ही इन गुणों को देखिए नित्य कहा गया है। ये गुण नित्य बने रहते हैं। लेकिन इन तीन गुणों से ही देखिए जब विषमता लाई जाती है परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा, यानी कि सृष्टि की जब स्थितियां बनती है, सृजन होता है, तो फिर ये विभिन्न युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, जो कि वर्तमान समय चल रहा है। फिर इनकी बार बार पुनरावृत्ति होती है। देखिए, मनुष्य जोनि एकमात्र कर्म जोनि है। इसी को ही साधना जोनि भी कहा गया है। क्योंकि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन तीनों शरीरों का भी इन तीन गुणों से ही संबंध है। अक्सर एक साधारण मनुष्य देखिए अपने स्थूल शरीर को ही सब कुछ समझता है, जब फिर थोड़ा बहुत ज्ञान उसको आत्मा का, जब परमात्मा का कुछ होता है। ये जो बीच में सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है, प्राय एक साधारण मनुष्य को सत्संग के अभाव में उसको इन शरीरों का ज्ञान नहीं होता। भले ही देखिए मन बुद्धि के स्तर पर थोड़ी सी इन शब्दों की उसको एक स्थिति का ज्ञान होता है, लेकिन यथार्थ ज्ञान या तत्व रूपी ज्ञान जो शास्त्रों में सूक्ष्म स्तर पर बताया गया, उसका उसको बोध नहीं होता। जब देखिए हमें किसी बात का बोध नहीं होता तो फिर उस पर हम कोई चिंतन नहीं करते, विचार नहीं करते। और इसी विचार ना करने की स्थिति में देखिए मनुष्य अपने जीवन में कितनी ही गलतियां करता है। देखिए, मनुष्य से नीचे की जोनियां हैं या मनुष्य से ऊपर की जोनी है, वो देखो, वो तो भोग जोनी है। वो गलतियां करते हैं या कुछ भी करते हैं, वो तो परमात्मा की प्रकृति की प्रेरणा से अपना जीवन अपना चलाते हैं। देखिए, प्रकृति के जितनी भी नीचे की जोनी है, 80 लाख प्रकार की, मनुष्य से नीचे की ये 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं। आपको सुनकर देखिए 84 में से 80 लाख की जोनियां तो ये दंड रूपी है। इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य अपने जीवन में लगभग पाप कर्म ही करता है। देखिए, ये सुनकर भी आपको बहुत हैरानगी होगी। देखिए, कभी कभी शब्दों द्वारा हमें कुछ एक आश्चर्य की स्थिति नहीं,
उसका यथार्थ ज्ञान समझने के लिए हमें उसका एक यथार्थ शब्द का एक अर्थ समझना आवश्यक है। देखिए मनुष्य कितने हैं, लगभग देखिए 220-25 देश हैं, उनमें लगभग 900 साढ़े 900 करोड़ के लगभग ये मनुष्यों की संख्या है। और ये मनुष्यों की संख्या की तुलना में देखिए अन्य जीवों की संख्या कितनी है। एक जीव के सामने 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख, करोड़, अरब, खरब नहीं, कितने हैं। देखिए एक पार्क में ही आप थोड़ा ध्यान से देखो, क्योंकि पेड़ पौधे ही कितने, वनस्पति ही कितने, ये भी जोनियां। इन 80 लाख प्रकार की जोनियों में देखिए 20 लाख प्रकार की तो वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं। अब देखिए जल में रहने वाले 9 लाख प्रकार की जोनियां। अक्सर मनुष्य एक क्या समझता है, वहाँ पे मछली होती है या मगरमच्छ होता है या कुछ गिनती के जो हमने देख रखे हैं कहीं टीवी पे या वैसे फोटोओं में। इसी तरह देखिए कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे 11 लाख तरह के हैं, पक्षी 10 लाख प्रकार के, पशु 30 लाख प्रकार के। ये कुल मिला के देखिए 80 लाख प्रकार की ये दंड रूपी जोनी है। ये देखिए इन 80 लाख प्रकार की जोनियों में कोई वो पिकनिक मनाने तो नहीं आए। देखिए मनुष्य जोनी को कर्म जोनी कहा गया, साधना जोनी कहा गया। किस लिए? क्योंकि मनुष्य जीवन पाकर आपको हमें कर्म करने की स्वतंत्रता मिलती है और किए गए कर्मों का ही एक समय विशेष के बाद देखिए फल मिलता है। ये जो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि मनुष्य स्वयं ही दुख खरीदता है। देखिए परमात्मा तो सर्वव्यापी एक सत्ता है, परमात्मा सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं। देखिए एक देश के किसी न्यायालय में किसी कारणवश देखिए कभी कभी गवाहों के अभाव में या कुछ और परिस्थितियों के अभाव में कभी कभी कुछ निर्णय गलत आ भी सकते हैं। देखिए मेरा किसी पर कोई एक चोट करने का नहीं, देखिए ऐसा संभावना है, लेकिन परमात्मा के यहाँ तो देखिए परमात्मा को किसी गवाह की जरूरत नहीं है। परमात्मा तो एक सर्वव्यापी सत्ता है, परमात्मा एक आदर्श न्याय करते हैं और परमात्मा किसी का भी देखिए पक्षपात नहीं करते। तो फिर आपके हमारे जीवन में देखिए बिना बात के तो हमें दुख नहीं आते। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए कहा गया कि ये भौतिक जगत एक दुखालय है। भगवान श्री कृष्ण ने ही इस जगत को दुखालय नाम से संबोधित किया। इसका अभिप्राय क्या है कि दुखालय शब्द का अभिप्राय क्या है कि यहाँ दुख बने ही रहते हैं। देखिए बीच बीच में जो सुख आते हैं, अक्सर मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि इस माया में आपके हमारे जीवन में देखिए बड़े दुख आते हैं और बड़े दुखों के बाद जब छोटे दुख आते हैं तो उन्हों में ही हमें देखिए एक सुख की प्रतीति होती है, अनुभूति होती है। अन्यथा तो देखिए दुख ही बने रहते हैं। क्योंकि अक्सर देखिए सुखों को भी हम जब एक भोग करते हैं उसमें भी विभिन्न प्रकार की आपके हमारे मन की स्थिति में देखिए भय बने रहते हैं, प्रसन्न चित्त मुद्रा नहीं रहती। देखिए प्रसन्न चित्त मुद्रा तो मनुष्य में तभी आती है जब वो परमात्मा से जुड़ता है, सत्संग करता है, अपनी सात्विक स्थितियां मजबूत बनाता है। और जब जब मनुष्य देखिए सकाम भाव से कर्म करता है, जी जो आपके हमारे जीवन में देखिए जितने भी दुख आते हैं, चाहे वो देखिए प्रारब्धवश आते हैं। अब एक साधारण मनुष्य को देखिए प्रारब्ध का और वर्तमान जीवन में जो वो नए कर्म करता है उनमें उसको भेद नहीं समझ आता। अक्सर मनुष्य भ्रम की स्थिति में पहुंच जाता है कि वो अमुक अमुक व्यक्ति तो बहुत अधिक गलत काम कर रहा है, पाप कर्म कर रहा है, लेकिन बहुत ही उसका जीवन सुखमय दिखता है। क्योंकि जब हम देखिए सुखों की एक मापदंड का पैमाना क्या है कि देखिए जिसके पास सुख सुविधा के अधिक साधन हैं, अनुकूल परिस्थितियां हैं, समाज में उसका एक मान प्रतिष्ठा बनी हुई है। देखिए इन सभी भौतिक मापदंडों के आधार पर ही हम सुख दुख की एक कल्पनाएं बना देते हैं। जो मनुष्य देखिए फुटपाथ पे है, भीख मांग के अपना गुजारा कर रहा है या दिन भर कोई मेहनत कर रहा है, अक्सर हम सोचते हैं कि वो झुकी झोपड़ी में रह रहे तो वो बहुत अधिक दुखी है। देखिए ये दुख और सुख ये अलग अलग स्थूल शरीर के स्तर की अलग स्थितियां होती हैं,
मन के स्तर पे अलग स्थितियां होती हैं। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए इन सभी स्थितियों को अनुकूल और प्रतिकूल से जोड़ा गया है। अनुकूल परिस्थितियों को देखिए सुखों से जुड़ा गया है, प्रतिकूल परिस्थितियों को दुखों से जुड़ा गया है। यहाँ जो हमने लिखा है ना, दुखों को हम खरीदते हैं। खरीदने का अभिप्राय क्या है कि देखिए हम जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसा वैसा फिर आपका हमारा कर्माशय बनता है। उस बने हुए कर्माशय के अनुसार ही आपके हमारे जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं। देखिए मनुष्य अपनी अनुकूल परिस्थितियों को यानी कि सुखों को तो त्याग भी कर सकता है, लेकिन दुख रूपी परिस्थितियों को, प्रतिकूल परिस्थितियों को यानी कि दुखों को वो त्याग नहीं कर सकता। वो तो उसको स्वयं ही भोगने होते हैं। अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को या अपने रिश्तेदारों में, मित्रगणों में अपने दुखों को बांटा नहीं जा सकता। देखिए ये तो परमात्मा की सभी पे ही एक कृपा होती है कि परमात्मा हमें दुख सहने की शक्ति तो अवश्य ही देते हैं। भले ही देखिए सुखों को भोगने की शक्ति आपके हमारे पास ना भी हो, क्योंकि ऐसे कितने ही देखिए धनी मनुष्य हैं जिनके पास देखिए सुख सुविधा के साधन उपलब्ध हैं। लेकिन आप देखोगे कि देखिए अस्पतालों में ऐसी कितने ही धनी लोगों की एक स्थिति होती है कि देखिए सांस लेने के लिए भी उनकी नली लगी हुई है, मल मूत्र त्यागने के लिए नली लगी हुई है, भोजन की जो व्यवस्था मुंह के द्वारा नहीं जा रही, एक नली के रूप में जा रही है। तो ये सभी स्थितियां में देखिए एक दुखमय स्थितियां होती हैं। तो इन सभी स्थितियों से देखिए हमें परमात्मा की न्याय व्यवस्था को समझना होगा। देखिए परमात्मा की न्याय व्यवस्था का अभिप्राय है कि ये कर्मफल सिद्धांत को हमें समझना होगा। देखिए सिद्धांत का अभिप्राय क्या है कि कर्म करने वाले को ही फल मिलता है, किसी दूसरे तीसरे को नहीं। आपके हमारे जीवन में देखिए जब जब दुख आते हैं तो हमें इसका एक यथार्थ रूप में स्वीकार करना चाहिए कि ये आपके हमारे स्वयं के ही किए गए कर्मों का फल होता है, क्योंकि हम भूतकाल की जोनियों में देखिए कर चुके होते हैं। भूतकाल की जोनियों का अभिप्राय केवल मनुष्य जोनि से ही है। देखिए शेष जोनियां जितनी भी हैं वो तो भोग जोनि है। मनुष्य से नीचे की मैंने कहा ना 80 लाख प्रकार की जोनि है। वो जितने भी कर्म करते हैं, कर्म का अभिप्राय तो देखिए उनका क्रिया से है, उनका कोई नया कर्माशय नहीं बनता। वो तो पहले का बना हुआ कर्माशय देखिए घटता है। यानी कि नीचे की जोनियों में देखिए पाप कर्मों का कर्माशय कर्मशय घटता जाता है, और ऊपर की जोनियों में देखिए शास्त्रों में कहा गया है नीचे की जोनियां 80 लाख प्रकार की हैं और शेष 4 लाख जोनियां मनुष्य नस्ल की है। ऐसा शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो इसका अभिप्राय ये लिया जाता है कि देखिए मनुष्य जोनि जहाँ ऊपर की जो जोनियां हैं वो एक विशेष प्रकार की जोनि है। अब ऊपर की जोनियों का अभिप्राय देखिए विशेष प्रकार के सुख भोगने से है। उनको भी शास्त्रों में देखिए भोग जोनि का नाम दिया है। यानी कि उनके द्वारा भी जितनी भी क्रियाएं होती हैं, अक्सर देखिए शास्त्रों में उन बातों का अर्थ हम देवी देवताओं से लेते हैं, जो कि आपसे हमारे जीवन को चलाने के लिए हमें विभिन्न प्रकार की स्थितियां उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन उनके जीवन में देखिए जितने भी नई क्रियाएं होती हैं उनका भी कोई नया देखिए पुण्य कर्मों का कर्माशय नहीं बनता, क्योंकि ऊपर की जोनियों को भी देखिए भोग जोनियां कहा गया है। तो इसलिए कोई नया कर्माशय नहीं बनता। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ऊपर की जोनियों द्वारा जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जितनी भी आपके हमारे जीवन में अनुकूलताएं आती हैं, वो सभी परमात्मा की प्रेरणा से ही संभव होती है। यानी कि नीचे की जोनियां हों या ऊपर की जोनियां हों, वो प्रकृति की या परमात्मा की प्रेरणा से ही वो संभव हो पाती। केवल मनुष्य जोनि में ही आपको हमें एक स्वतंत्रता मिली है। इसलिए देखिए इस मिली हुई स्वतंत्रता का हम देखिए यदि हम दुरुपयोग करते हैं, पाप कर्म कर जाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए विधि विधान द्वारा एक विहित कर्मों का उल्लेख आता है कि ये कर्म हमें करने चाहिए, इनका हमें सुख रूपी फैलाएगा, अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी। उनको पुण्य कर्मों के नाम से जोड़ा गया। देखिए प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। रजोगुण में रहते हुए हम जितने भी कर्म करते हैं वो साधारण पुण्य कर्म होते हैं। हम अन्य जीवों को दुखी नहीं करते। हम शास्त्रों के अनुसार तभी तो 4 प्रकार के पुरुषार्थ किए गए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष।
जब मनुष्य, अर्थ का मतलब होता है धन से, जब हम अपना धन कमाते हैं धर्मानुसार, किसी जीव से छल कपट ठगी हेरा फेरी नहीं करते, शास्त्रों के अनुसार हम अपनी दिनचर्या रखते हैं। तो ये जो अर्थ है और कामना भी देखिए, चाहे हम भोग इच्छाएं भी पालते हैं, उन भोग इच्छाएं क्या है? ये गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। यानी कि जब हम धर्मानुसार कर्म करते हैं भोग इच्छाओं के लिए भी, तब भी आपको हमें कोई दंड नहीं मिलता। ये अलग बात है कि देखिए, ये भोग इच्छाएं जब हम आवश्यकता से अधिक स्थूल शरीर की भोग इच्छाओं में लिप्त होते हैं, तो ये आपके हमारे जीवन में प्रमाद लाते हैं। प्रमाद आने पे फिर आपका हमारा ज्ञान आवृत होने लगता है। ज्ञान आवृत होने पे फिर आप में हमारे आलस्य आने लगता है, तमोगुण आने लगता है। तो फिर ऐसी स्थिति में मनुष्य नए पुण्य कर्म करता ही नहीं है। और आलस्य में जब परमात्मा में अक्सर देखिए, जब ज्ञान नहीं होता, धुंधली स्थिति होती है या अज्ञानता की स्थितियां आ जाती हैं, तो मनुष्य देखिए तमोगुण में गिर के फिर पाप कर्म भी कर जाता है। क्योंकि जब जब मनुष्य विषय भोगों में गहरे तल पे लिप्त हो जाता है, गिर जाता है, फिसल जाता है, तो उससे कब कितने पाप कर्म होने लगते हैं मनुष्य को बोध नहीं रहता, क्योंकि ज्ञान नहीं रहता। देखिए, विधि विधान द्वारा विहित कर्म होने से ही वो पुण्य कर्म माने जाते हैं, अन्यथा वो निषेध कर्म माने जाते हैं। देखिए, आज संसार में देखिए मांसाहार का सेवन बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, हमें आपको कोई एक साधारण रूप से कोई थप्पड़ भी मार देता है तो हम कितने बेचैन होते हैं, हम कितने क्रोधित हो जाते हैं। और एक मनुष्य अपने जीविका के स्वाद के लिए पशु पक्षियों का देखिए हत्या कर देता है, उनकी तो गर्दन ही उड़ा देते हैं। तो फिर ये कितना एक गहरे तल का निषेध कर्म है, कितना गहरे तल पे देखिए पाप कर्म है। तो फिर इनके देखिए एक समय विशेष के बाद दुख रूपी फल आते ही है। देखिए, कभी कभी एक साधारण मनुष्य सोचता है कि मैंने तो वध नहीं किया, लेकिन इस प्रक्रिया में देखिए, चाहे वध करने वाला हो, बनाने वाला हो, बेचने वाला हो और खाने वाले के, तो देखिए मूल रूप से वो पाप कर्म जमा होते जाते हैं। इसलिए तो देखिए, मैंने आज अपने वीडियो के चित्र में आश्चर्य शब्द को अधिक प्राधान्य दिया है। और एक मनुष्य स्वयं ही खरीदता है, क्या खरीदता है? दुख खरीदता है। क्योंकि आप और हम अपने मिले हुए जीवन में जैसे जैसे कर्म करते हैं और जैसे जैसे कर्म हम भूत की मनुष्य जोनियों में कर चुके हैं, देखिए जो हम वर्तमान समय में कर रहे हैं, अब इन किए गए कर्मों का फल आने में देखिए समय लगता है। समय लगने का अभिप्राय है कि हम वर्तमान मिले हुए जीवन में कर्म तो कितने ही कर सकते हैं। मनुष्य एक ही दिन में कितने कर्म कर जाता है। अब देखिए, मनुष्य घर से स्कूटर कार लेकर चलता है, तो रास्ते से चलते चलते 10, 15, 20, 25 किलोमीटर में ही अज्ञानतावश कितने पाप कर्म कर जाता है। अक्सर हम इस पर देखिए चर्चाएं करते हैं। मनुष्य दिनचर्या में कितने अधिक पाप कर्म करता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। इसका पीछे का कारण है कि उसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। क्योंकि आपकी हमारी क्रिया द्वारा अन्य जीवों पे देखिए अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि देखिए, हम अपने परिवार में भी जितनी क्रियाएं करते हैं उसका भी देखिए परिवार के अन्य सदस्यों पर, फिर आपके हमारे गली मोहल्ले के अन्य परिवारों पे, इसी तरह देखिए एक शहर में, एक देश में, और कभी कभी तो हम जैसे भी कर्म करते हैं तो उन कर्मों द्वारा अन्य मनुष्यों को भी तो देखिए कुछ प्रेरणाएं मिलती हैं। अब वो प्रेरणा यदि गलत दिशा में मिल रही है तब भी आपका हमारा कुछ अंश में देखिए पाप कर्मों का कर्माशय बनता जाता है। अब देखिए, संसार में आज विज्ञापन का युग ही चल रहा है। इस विज्ञापन की दुनिया में भी देखिए कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसे ऐसे विज्ञापन कर जाते हैं, जो कि इतने अधिक धनी हैं। देखिए, फिल्मी जगत में ऐसी कितनी ही हस्ती हैं जिनको एक साधारण मनुष्य बहुत बड़े बड़े अभिनेता शब्द से जोड़ देता है। लेकिन अज्ञानतावश कभी कभी उनके द्वारा भी देखिए ऐसे ऐसे उत्पादों का विज्ञापन हो जाता है जिनके भले ही उनको देखिए करोड़ों रुपया मिलता है, लेकिन वो ऐसे गलत विज्ञापन देखिए समाज में एक यदि गलत संदेश देते हैं, आपके हमारे पाप कर्मों को बढ़ाते हैं। तो फिर देखिए, ऐसी स्थिति में वो चाहे फिल्मी जगत का बहुत बड़ा सुपरस्टार हो, तो ऐसी स्थिति में देखिए उनका पाप कर्मों का कर्माशय कितने बड़े स्तर पे बढ़ जाता है।
तो एक साधारण मनुष्य इन स्थितियों पर कोई विचार नहीं करता। भले ही देखिए उस विज्ञापन करने मात्र से उनको जितने धन की उपलब्धि होती है, उससे 10 गुना, लाखों गुना धन पहले ही उनके घरों में है। उस कमाए गए नए धन का उनको कोई कोई विशेष लाभ भी नहीं है, यानी कि उसका भोग भी नहीं करना। फिर भी ऐसी स्थितियों में देखिए कर्माशय तो बढ़ जाता है। तो इन सभी सूक्ष्म स्थितियों में देखिए, जब तक मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में चिंतन नहीं करता, यानी चिंतन के अभाव में मनुष्य को कोई विशेष ज्ञान नहीं होता। देखिए इस बात को आप एक उदाहरण से समझिए। जैसे 1 वाट का बल्ब जला हो, तो आपको हमें लगभग जो बहुत ही सूक्ष्म वस्तु है वो तो नजर ही नहीं आती। और यदि 10 वाट का बल्ब जला हो, तब भी हमें कोई विशेष उन वस्तुओं की स्थिति का अंदाजा नहीं होता। अब यदि 100 वाट का बल्ब लगा हो, तो फिर हमें देखिए सूक्ष्म वस्तुएं भी नजर आती हैं। ये जो क्रिकेट के मैच दिन रात के जो होते हैं, वहाँ कितने बड़े बड़े बल्ब लगे होते हैं कि वो छोटी गेंद भी भागती हुई नजर आती है। इसी तरह देखिए परमात्मा की, शास्त्रों की जो बातें हैं, उनका सूक्ष्म स्तर पर हमें ज्ञान होना आवश्यक है। और उस स्थिति विशेष का ज्ञान लेने के लिए शास्त्रों का अध्ययन करना होता है, महापुरुषों का सत्संग करना होता है, अपनी दिनचर्या को सात्विक बनाना होता है। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में जब 1000 वाट का बल्ब लगा हो, यानी कि उस स्थिति विशेष में देखिए इनको आप गुणों से जोड़ सकते हो। 1 वाट का बल्ब देखिए आप तमोगुण से जोड़ सकते हो। रजोगुण की स्थिति देखिए 10 वाट से जोड़ सकते हो। सतोगुण को आप 100 वाट के बल्ब से जोड़ सकते हो। और ब्रह्म मुहूर्त को आप 1000 वाट से जोड़ सकते हो। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें एक कर्मबद्ध तरीके से समझना होगा। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें परमात्मा की एक अनुकूलता सहज ही आपके हमारे मन मस्तिष्क में आने लगती हैं। क्योंकि प्रकृति का जो एक सत्वगुण है, वो अपनी एक शुद्धतम अवस्था में होता है। वो देखिए भूतकाल में गुजरे हुए तमोगुण से भी प्रभावित नहीं होता, और आने वाले रजोगुण से भी प्रभावित नहीं होता। तब ऐसी स्थिति में देखिए वो सूर्य निकलने से पूर्व की जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति होती है, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। उसी ब्रह्म मुहूर्त में देखिए हम परमात्मा के आशीर्वाद से, परमात्मा की प्रेरणा से ये प्रतिदिन एक वीडियो तैयार करते हैं। और अक्सर मैं आप सभी भाई बहनों को भी विनती करता हूँ कि इन बनी हुई वीडियो को भी देखिए, आरंभ से अंत तक एकांत में ब्रह्म मुहूर्त में ही सुनने का आप यदि अपना संस्कार बनाते हैं, स्वभाव बनाते हैं, तो आपको इन सभी वीडियो से पूर्ण लाभ मिलता है। यदि मनुष्य देखिए दिन में सुनता है या रात को सुनता है, और वो भी आधी अधूरी सुनता है, बीच में से सुन ली, या देखिए विभिन्न स्थितियां एक साधारण मनुष्य के जीवन में बनी रहती है, तब ऐसी स्थिति में देखिए हमें इन बातों का, शास्त्रों की जो सूक्ष्म रहस्यों का ज्ञान नहीं हो पाता। देखिए जब जब मनुष्य को ज्ञान नहीं होता, तो फिर उसकी दिनचर्या जैसे जैसे गुणों का बहाव चल रहा होता है। देखिए दिन में सूर्य निकलने के उपरांत 2 घंटे 40 मिनट की जो स्थिति होती है, वो तो सत्वगुण की ही रहती है, लेकिन वो आने वाले रजोगुण से प्रभावित होने लगती है। रजोगुण कम के आने से वो सत्वगुण कमजोर होने लगता है। देखिए आपके हमारे घरों में विभिन्न क्रियाएं, नाश्ते तैयारी की हो जाती हैं, हम अपने व्यवसाय में जाने के लिए क्रियाएं करने लगते हैं। और दिन में तो देखिए रजोगुण होता है। सभी मनुष्य देखिए अधिक से अधिक धन कमाना चाहते हैं, किस लिए? 5 विषय भोगों की प्राप्ति के लिए। और इसी भागदौड़ में मनुष्य देखिए 2 के 4 करता है, 4 के फिर 40 करता है, फिर 40 के देखिए वो 4000 लाख करोड़ अरब बनाने की दौड़ में ही स्वयं को शामिल कर लेता है। और इस दौड़ में कम मनुष्य से देखिए पाप कर्म होने लगते हैं। इसलिए तो मैंने कहा है कि देखिए हम जितने भी कर्म करते हैं, यानी कि मनुष्य को जब उन किए गए कर्मों का देखिए फल आता है, वो जब दुख रूपी आता है। इसीलिए तो उसके पीछे का कारण क्या है? आपके हमारे किए गए कर्म है। देखिए कर्म का अभिप्राय अक्सर मैं कहता हूँ ना, जैसे हम अपने धनुष बाण से तीर छोड़ देते हैं, तो वो छोड़े गए तीर फिर वापस नहीं दिए जा सकते। देखिए किए गए कर्म एक समय विशेष के बाद फल देते हैं, और ये फल देखिए जैसे कहते हैं ना, गैर जमानती वारंट होते हैं ना, न्यायालय से इशू होते हैं, तो वो फिर अपराधी को पकड़ के ले आते हैं। इसी तरह ये जो आपके हमारे जो कर्मफल सिद्धांत के अनुसार का अभिप्राय क्या है कि कर्म करने वाले को ही फल मिलता है।
देखिए ये जो शास्त्रों में कहा गया ना त्रिविध ताप, इसमें देखिए इनके अर्थों को हम सही से समझ नहीं पाते। ये त्रिविध ताप देखिए 3 प्रकार के हैं। एक तो है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का अभिप्राय होता है कि हम स्थूल शरीर तन मन के स्तर पे जैसे जैसे कर्म करते हैं, देखिए वैसे तो तन के द्वारा जो कर्म होते हैं उन्हीं का ही कर्माशय बनता है। मन द्वारा किए गए कर्मों का प्रत्यक्ष रूप से कोई कर्माशय नहीं बनता, उनके संस्कार बनते हैं। और फिर बने हुए संस्कार आपके मन बुद्धि में फुरने उठाते हैं। वो फुरने फिर पुनः स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को कर्म करने को प्रेरित करते हैं। या आप यूं भी समझ सकते हो कि ये जो संस्कार हैं अप्रत्यक्ष रूप से ये कर्म करवाने में सहायक होते हैं। दूसरे प्रकार के दुखों को देखिए भौतिक दुख का नाम दिया है। भौतिक दुख का अभिप्राय होता है कि अन्य मनुष्यों द्वारा या अन्य जीवों द्वारा। अब देखिए किसी को किसी मच्छर ने काट लिया तो हमें दुख होता है। आजकल तो देखिए विभिन्न प्रकार के ऐसे रोग चल रहे हैं, डेंगू है, चिकनगुनिया है, या और भी प्रकार के देखिए एक रोग उत्पन्न होते हैं। अब कुत्ते ने काट लिए, सांप ने काट लिए, या किसी और जंगली जानवर द्वारा कुछ हमें दुख आते हैं। तो ये अन्य जीवों द्वारा जितने भी हमें दुख आते हैं, या अन्य मनुष्यों को भी तो देखिए स्वतंत्रता है। आज कितने ही आतंकवादी हैं, अपराधी हैं, हम यातायात में अपना वाहन सही दिशा में चल रहे हैं, किसी अन्य की गलती द्वारा भी हमें देखिए चोट लग जाती है, दुर्घटनाएं होती हैं। तो फिर हमें जो दुख मिलते हैं वो तो हमारे स्वयं के कर्म नहीं का। तब ऐसी स्थिति में देखिए परमात्मा का एक क्षतिपूर्ति का भी सिद्धांत है। उस क्षतिपूर्ति के सिद्धांत के अंतर्गत आपके हमारे कर्माशय के जो अपना पाप कर्मों का कर्माशय होता है, फिर उसमें उतने अनुपात में कम हो जाते हैं। या आपके हमारे अगर पाप कर्मों का कर्माशय उतना नहीं है तो आपकी हमारी साधना को उतने अनुपात में बढ़ा दिया जाता है। देखिए परमात्मा के पास बहुत विकल्प होते हैं। परमात्मा की कृपाएं इतने गहरे तल पे होती हैं कि आप और हम उनकी देखिए कल्पना भी नहीं कर सकते। अब तीसरे प्रकार के देखिए दुख क्या हैं, वो दैविक दुख होते हैं। दैविक दुख का अभिप्राय होता है ये प्रकृति में कभी कभी देखिए बहुत अधिक गर्मी होती है, वर्षा अधिक हो जाती है, बाढ़ की स्थितियाँ आ जाती हैं, भूकंप आ जाते हैं, ये तो आंधी तूफान जो आते हैं, इनके कारण भी तो हमें देखिए दुख मिलते हैं। ये भी देखिए आप देखिए मैंने कहा ना, आपको हमें दुख सुख जितने भी मिलते हैं वो स्वयं के किए गए कर्मों द्वारा ही मिलते हैं। किसी अन्य दूसरे तीसरे चौथे द्वारा किए गए कर्म का फल हमें नहीं मिलता। अन्यथा तो देखिए कर्म फल का सिद्धांत ही असंगत हो जाएगा। कर्म फल मतलब जिसने कर्म किया फल उसी को ही मिलता है। तो ये एक सिद्धांत है, देखिए ये कोई नियम नहीं है। जैसे संविधान में देखिए कितने प्रकार के ये नियमों में संशोधन करना पड़ता है। ये सिद्धांत का अभिप्राय जिसमें कभी भी अनादिकाल से जो भी स्थितियां बनी हुई हैं उसको भी देखिए किसी ने बनाया नहीं, वो एक प्रभाव में अनादिकाल से चलता है। और इसमें कभी भी किसी भी स्थिति में कोई संशोधन करने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये तो सिद्धांत है। सिद्धांत का अर्थ ही ये है जिसमें सिद्ध हो चुका है। वो भूतकाल हो, वर्तमान हो, भविष्य हो, वो उसका कभी खंडन नहीं होता। कभी कभी देखिए हमें कुछ स्थितियां अपवाद रूप में नजर आती हैं, वो आपके हमारे अल्प ज्ञान के कारण हमें भाषित होती हैं। इसी तरह देखिए शास्त्रों में ये जो कर्माशय को भी धर्म अधर्म संस्कार के नाम से कहा गया है। और ये जो संस्कार जिनकी हम चर्चा करते हैं इसको वासना रूपी संस्कार कहा गया है। देखिए हम सभी भाई बहनों को मिले हुए जीवन में अपने कर्मों में तो सुधार करने का मौका मिला ही है। देखिए भूतकाल में जो हम कर्म कर चुके हैं उसमें तो हम कोई परिवर्तन ला नहीं सकते। अक्सर मुझसे कभी कभी कुछ ऐसी स्थितियां पहले लेता है कि ये कर्म करने से वो पाप हट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए हम जैसे जैसे कर्म कर चुके हैं उनके फलों को हम देखिए कमजोर कर सकते हैं, लेकिन उनके आने वाले फलों को या उनकी परिस्थितियों को हम समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि कर्म होने के बाद उसकी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आनी तो अवश्य होती है, वो उसको हम रोक नहीं सकते। शायद आप सभी भाई बहनों को ध्यान हो कि देखिए कुछ दिन पहले हमने एक चर्चा की थी दुख और सुख का प्रभाव। उसमें हमने विस्तार से इस पर चर्चा की थी। देखिए आपके हमारे जो संस्कार हैं वो संस्कार यदि
क्रमशः नए पुरुषार्थ द्वारा, देखिए अब मनुष्य पिछले जन्मों में अगर तामसी था, राजसी था, तो उन्हीं संस्कारों के साथ ही उसका जन्म होता है। लेकिन वर्तमान मिले हुए जीवन में देखिए हम अपने स्वभाव को सकारात्मक रूप से एक नई दिशा दे सकते हैं। इसीलिए तो देखिए मनुष्य योनि का एक लाभ है। शास्त्रों में भगवान ने ही देखिए कहा है ना कि कोई भी मनुष्य कितना बड़े से बड़ा पापी भी हो, जैसे ही वो परमात्मा के मार्ग पर शास्त्रों के अनुसार वो अपनी दिनचर्या बना लेता है, यानी कि वो धर्म मार्ग पर चलने लगता है, तो उसको आप धर्मात्मा ही समझो। देखिए पूर्व काल में हम जो जो कर चुके हैं उसको आप एक भूल समझ लो, लेकिन वर्तमान मिले हुए जीवन में हम उसी क्षण से यदि अपने मन के जो बुरे संस्कारों को दग्ध बीज करते हैं, देखिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 3 योग बताए गए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्म योग का अभिप्राय क्या है कि हमने देखिए सकाम भाव से कर्म नहीं करने, अपने कर्तव्य समझकर निष्काम भाव से, यानी कि अपने कर्तव्य समझ के हमने बिना फल की इच्छा के हमने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से करना है, वही तो सभी निष्काम भाव से कर्म है। और जैसे जैसे हम शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझते हैं वो ज्ञान योग है। और फिर उसके उपरांत जो हम परमात्मा की उपासना करते हैं, परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाने लगते हैं, परमात्मा का ही ध्यान चिंतन करते हैं, परमात्मा के अनुसार ही अपनी दिनचर्या बिताते हैं, तो वो एक भक्ति योग है। देखिए हम जब भक्ति मार्ग पर चलते हैं तो फिर आपके हमारे कारण शरीर में जो पहले के बुरे संस्कार बने होते हैं, देखिए कर्माशय अपना फल देगा, ये तो अवश्य ही है, लेकिन वो कर्माशय अपना फल तभी ही आपको हमें प्रभावित कर पाता है कि जब उससे संबंधित संस्कार भी आपके कार्य शरीर में बने होते हैं। अब आपने अपनी दिनचर्या बदल दी, अब आपके जो बुरे संस्कार हैं वो कमजोर होने लगते हैं। अब जैसे जैसे वो कमजोर होते जाते हैं तो फिर उतने उतने अंश में जो प्रतिकूल परिस्थितियां भी आती हैं दुखों की, वो आपको हमें उतने उतने अंश में कम प्रभावित करती है। और यदि आपने हमें देखिए कारण शरीर में अज्ञानता के भोगों के संस्कार दग्ध बीज कर दी। दग्ध बीज का अभिप्राय होता है कि उसमें कोई अंकुरण नहीं होता है, ये अंकुरण ही तो मन बुद्धि में फुरने जगाता है। और जब फिर फुरने ही छोटे छोटे पौधों से फिर ये बड़े बड़े वृक्ष बनते हैं, जब हम कर्म कर देते हैं तो वो वृक्ष बन जाते हैं। और फिर वृक्षों पे तो देखिए जो फल आना एक सहज स्थिति है। फल क्या है? कर्म का फल फिर अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थितियों को सुख, सुख को आप फल समझो, और प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो उसको दुख रूपी फल। तो ये सभी स्थितियां जैसे जैसे आपके हमारे अज्ञानता की कहो वो बुरे संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं, तो फिर उससे कोई अंकुरण नहीं होता। जब अंकुरण नहीं होता, वो संस्कार दग्ध बीज हो गए, तब ऐसी स्थिति में वो देखिए जो प्रतिकूल परिस्थितियां जैसे जैसे आएंगी वो आपको हमें दुखी नहीं कर सकती, क्योंकि उससे संबंधित संस्कार नहीं, वो संस्कार ही आपको हमें देखिए दुखी सुखी फिर करते हैं। यदि सुख होते हैं और सुखों के ही संस्कार भोगने के अंदर बने हुए हैं तो फिर हम उन सुखों को भोगते हैं। यदि दुख आते हैं तो दुखों के अगर संस्कार हमारे भीतर में बने हुए हैं तो फिर हमें वो दुख प्रभावित करते हैं, हम दुखी होते हैं। तो इन सभी बातों को देखिए ज्ञान पूर्वक, इन सभी सूक्ष्म बातों को हमें समझना चाहिए। और ये मनुष्य इन बातों पे तभी समझ पाता है जब वो निरंतर अपने मिले हुए जीवन में निरंतर सत्संग करता है। निरंतर का अभिप्राय कि मरते क्षण तक हमें देखिए सात्विक स्थिति में रहना है, सत्संग में रहना है। देखिए सत्संग का अभिप्राय कोई ऐसी स्थिति नहीं होता कि हम सदा पढ़ते रहें या सुनते रहें। हम मन से स्मृति बनाए रखें, परमात्मा की स्मृति बनाए रखें। परमात्मा की स्मृति बने रहने से ही देखिए हम ज्ञानमय स्थिति में रहते हैं, क्योंकि आत्मा तो देखिए ज्ञानवान है। जब हम देखिए परमात्मा की स्मृति बना लेते हैं तो आपका हमारा ज्ञान अपनी शुद्ध अवस्था में बना रहता है। और जब जब हम देखिए विषय भोगों का मर्यादा से अधिक संग करते हैं तो देखिए वो प्रकृति के विषय भोग, तो प्रकृति तो अपने आप में जड़ है। तब ऐसी स्थिति में देखिए हम जिस जिस गुण का संग करते हैं फिर वैसा वैसा उसका हमारा अंतःकरण पे स्वभाव बनता है, कर्माशय बनता है, संस्कार बनते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि देखिए भूतकाल में या वर्तमान जीवन का जो हम जितना अंश हम बिता चुके हैं
वो भी देखिए भूतकालीय, यानी कि हम भूतकाल में, वर्तमान जीवन में या पूर्व की मनुष्य जोनी में हम जैसे जैसे कर्म कर चुके हैं, देखिए उनका फल आने को तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन हम नए रूप में साधना करते हुए, साधना करते करते हम अपने मन की स्थिति को, अपने संस्कारों की स्थिति को, यानी कि कारण शरीर को हम क्रमशः सुधार सकते हैं। जैसे जैसे कारण शरीर सुधरता है, वैसे वैसे आपके मन बुद्धि की स्थितियाँ सकारात्मक सात्विक बनती जाती हैं। फिर वैसे वैसे आपके नए कर्मों की एक दिशा एक सात्विक बनती जाती है, निष्काम भाव से कर्म होने लगते हैं। देखिए रजोगुण में तो हम साधारण पुण्य कर्म करते हैं, जब मनुष्य सतोगुण की स्थिति में आ जाता है तो विशेष प्रकार के पुण्य कर्म करता है। और जब मनुष्य देखिए रजोगुण में गहरे तल पे होता है तो कब मनुष्य पाप कर्म कर जाता है, तमोगुण में गिर जाता है। तो इन सभी स्थितियों को देखिए मैंने विभिन्न उदाहरणों द्वारा भी समझाया है। शास्त्रों के जो एक सिद्धांत हैं उनके भी आपको एक ज्ञान देने का एक प्रयास किया। देखिए वैसे तो हम प्रतिदिन ही अलग अलग विषय उठाते रहते हैं, किसी विषय को हम गहरे तल पे उठाते हैं, विशेष रूप से उठाते हैं, तभी तो देखिए वीडियो के नाम के अंतर्गत ही हम चर्चा को एक अपनी मुख्य रूप से दिशा देते हैं। तो आज हमने ये जो एक आश्चर्य के ऊपर या दुखों को खरीदने के ऊपर थोड़ी चर्चा की है, इन सभी बातों पर आप थोड़ा चिंतन करें ताकि आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थितियां बने। हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना स्वभाव बना लें, संस्कार जगा लें। रात को हम जितनी जल्दी सो जाते हैं तो फिर तमोगुण का मल रूपी जो एक प्रभाव है उससे भी मनुष्य बच जाता है। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मनुष्य उस सतोगुण का, उस विशेष सतोगुण का संग करने से अपनी दिनचर्या को सतोगुण की लगाम से एक नियंत्रण में रखता है। देखिए सतोगुण की लगाम को ही आप ब्रेक भी समझ सकते हो, यानी कि मनुष्य रजोगुण की विषय भोगों की गलियों में फिर फिसलने से बच जाता है, क्योंकि उसके हाथ में ब्रह्म मुहूर्त की कहो या सतोगुण की एक बहुत ही मजबूत ब्रेक होती है। तो इन सभी स्थितियों से जब हम रजोगुण से बच जाते हैं तो फिर मनुष्य का देखिए तमोगुण में गिरने की सभी संभावनाएं समाप्त हो जाती है। इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करें ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में अपनी सात्विक स्थितियां बनाएं। परमात्मा से सहज ही आपकी हमारी प्रीति जागने लगेगी। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको प्रेरणादायक लगती हो, ज्ञानवर्धक लगती हो, शास्त्रों का ज्ञान करवाने में मददगार बन रही हो, आपके अंधविश्वास समाप्त करने में एक अच्छी भूमिका निभा रही हो, परमात्मा से प्रीति दिखाने में सहायक बन रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें ताकि समाज में अन्य मनुष्यों का जीवन भी एक सात्विक बनता जाए, समाज में सतोगुनी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुनी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का देखिए सुखमय जीवन बीते, समाज में सुख शांति बनी रहे और परमात्मा में विशेष रूप से आपकी हमारी एक प्रीति बनी रहे, आस्था बनी रहे। और यदि मेरी बनी हुई वीडियो विशेष पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, मेरी कही गई बातों पर आपके कोई मतभेद हो, या आपके मन में इन चर्चाओं से संबंधित कोई प्रश्न उठ रहे हों, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने प्रश्न, अपनी शिकायत या आपका कोई एक सुझाव हो मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति, तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हो। तो आप चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।